स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरतः सुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सखीनन्दनः आपदामपहन्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीरामाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सत्संग का तात्पर्य है कि हमारा सत चिंतन हो और सत माने भगवान का स्मरण हो। हम कहीं भी हों, जहाँ जब हम किसी को याद करते हैं तो अपने इस पार्थिव इस जड़ शरीर को वहीं छोड़ करके हम जिसकी याद करते हैं उसके पास भाव शरीर से पहुंच जाते हैं। भगवान के सत्संग का मतलब इसलिए है यत्र स्मरणम भवति भगवत स्मरणम यत्र, जहाँ हम सब लोग बैठ करके भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे क्लब में जाते हैं, होटल में जाते हैं, कोई और जहाँ गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं या कोई और तरह के खेल कूद होते हैं, वहाँ जाते हैं। तो वहाँ जाकर के हमारी चेष्टा रहती है कि हम घर गृहस्थी के और इधर उधर की जो हमारे माथे में टेंशन है, स्ट्रेन है, जो हमारे भीतर तरह तरह के जो वेव्स ऑफ थॉट्स, विचारों की जो तरंगें उठ रही हैं, जो हमें परेशान कर रही हैं, पेंडुलम की तरह से हमारी मन की वृत्ति कभी अतीत में जा रही है और कभी भविष्य में जा रही है, वर्तमान में टिकने ही नहीं पा रही। तो जैसे वहां जाकर के अपने गम को भुलाने के लिए, परेशानी को भुलाने के लिए हम वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के जो ड्रिंक्स हैं, पेय हैं, उनको स्वीकार करते हैं। ऐसे ही सत्संग में जाने का मतलब है कि अपनी सारी परेशानियों को, तकलीफों को
अपनी सारी बीमारियों को, व्याधि आधियों को भुलाने के लिए हम कोई तेज नशा करें। और मेरा शास्त्रकारों का ये कथन है, संतों का ये कथन है कि हरिस्मरण से तेज नशा कोई नहीं है। हरिस्मरण के इस रस को पी करके आदमी किसी परेशानी के नीचे दबता नहीं है, सारी परेशानियों को पैर के नीचे दबाकर वो नाच सकता है, तरंगित हो सकता है। उससे हमारा उत्साह, हमारी करेज, हमारी एनर्जी, हमारी अपनी ताकत, स्ट्रेंथ और हमारी अपनी जो एक डिसीजनल जो हमारी प्रज्ञा है, बुद्धि है, वो एक सही दिशा से हमारे मन के लिए एक सही और स्वस्थ शांति का अमृत ले आती है। किसी के माथे कुछ रोपना थोपना सत्संग का मतलब नहीं है। सत्संग का मतलब है जो कुछ रोपा गया है, थोपा गया है, उसे थूक देना और केवल उस स्वस्थ स्वच्छ आत्मचिंतन की भूमिका में अपने को अवस्थित करना, जहां हम केवल सारे भेदभावों को, खेदों को, विषमताओं को, प्रतिकूलताओं को, सारे के सारे विषयों को, इनको सब को भूल करके एक सुस्निग्ध, व्यापक और एक अलौकिक प्रेम की अमृत धारा में अपने को डुबो दें। क्योंकि अगर हम नाक तक पानी में चले जाएं तो भी संसार दिखेगा, लेकिन आंख को भी जब भी आंख तक नीचे चले जाएंगे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए सत्संग की नदी में हमको उन दृष्टियों को डुबा देनी चाहिए जिसमें सृष्टियों के उद्वेगों का दर्शन होता है। और इसी मकसद से, इसी लक्ष्य से यहाँ सत्संग में हरिस्मृति सर्व विपद विनाशिनी, मनुष्य के जो प्रारब्ध के, काल के, कर्म के, शरीर के रोग, मन के राग। शरीर रुग्ण होता है जब कोई वात पित्त कफ की तकलीफ होती है। मन रोगी होता है जब काम क्रोध आदिकों के कोई राग उसके ऊपर सवार होते हैं। इस पिंड को भी, शरीर को भी स्वच्छ स्वस्थ रखा जाए, मन को भी स्वच्छ स्वस्थ रखा जाए, बुद्धि को भी स्वच्छ स्वस्थ रखा जाए, अहंकार को भी नियंत्रण में रखा जाए, चैतन्य आत्मा को भी दृष्टि में देखते रहें। इसके लिए अपने दर्शनों के पास में, शास्त्रों के पास में, संतों के पास में, उपासना परंपराओं के पास में केवल एक ही रास्ता है कि जब कोई बाहर से समस्या आए तो भीतर से हरिस्मरण करो। जैसे लोहा कितनी भी तेजी से फेंका गया हो, पारस को छू करके सोना हो जाता है। चिंता जो है वो इस हरिस्मरण वाले मन को छूकर समाधान बन जाती है। तुमको तुम्हारे भीतर से सॉल्यूशन, सॉल्वेशंस, सारी प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स रिमूव हो जाएंगी, निवृत्त हो जाएंगी और भीतर से एक शांत समाधान, एक शक्ति। हर एक आदमी को शक्ति चाहिए, किसी को मारने के लिए नहीं, हाथ तो कमजोर भी उठा सकता है, मारने के लिए नहीं, जूझने के लिए नहीं, अपितु
हर चीज को पेशेंस के साथ टॉलरेट करने के लिए बड़ी भारी ताकत की जरूरत है। हमारा पेशेंस बना रहे, हम टॉलरेट कर सकें, हम न हमारा जो आनंद है उसका भी ओवरफ्लो होने पाए, न हमारा जो गम है उसका ही ओवरफ्लो होना पाए। और इसके लिए माध्यम है, क्योंकि धर्म एक बहुत बड़ा बट का पेड़ है। जो लोग कलकत्ता गए हैं या शांति निकेतन, बोलपुर शांति निकेतन, गुरुदेव रविंद्रनाथ के शांति निकेतन में गए हैं, कितने बड़े पेड़ हैं। बॉटनिकल गार्डन में कलकत्ता में बड़ का कितना बड़ा पेड़ है, और वहां भी, पर वो भी दुनिया का नंबर 2 का है, एक कहीं विलायत में है, हमको ठीक स्थान की याद नहीं। तो उस पेड़ के नीचे की मूल शाखा नहीं है, लेकिन लाखों शाखाएं, 10,000 विद्यार्थी बैठकर पढ़ सकता है। जड़ पर जड़ हैं, हजारों शाखाएं। उसमें लिखा हुआ है इनाम के, इस मूल शाखा को जो बता देगा उसको, पहले 50,000 था, अब उसमें लिखा है कि 1 लाख रुपया पुरस्कार देंगे। उसकी पता नहीं। ऐसे ही बंधुओं, गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि धर्म अश्वत्थ वृक्ष, बट का वृक्ष है। अगर सनातन धर्म के हम लोग थोड़ी सरलता से, सीधे से अध्यात्म के इन मूल बेसिक फंडामेंटल सिद्धांतों को अगर चिंतन करें, मद्देनजर रखें, तो कहीं किसी प्रकार के कलह क्लेश का, खेद भेद का कोई अवकाश ही नहीं रह जाए। ये विराट धर्म। तो धर्म एक बट का पेड़ है। वृक्षाणाम अश्वत्थो हम, भगवान के वृक्षों में मैं अस्वस्थ हूं। क्यों? कि इस पेड़ के ऊपर ग्राम बसता है। जितनी चिड़िया हैं, जितने तोत, जितने पक्षी हैं, सब अपने अपने घोंसले बना लेते हैं, नीड़ निर्माण कर लेते हैं। और अपनी भी पुरानी भी कहावत है कि रात पीपल के नीचे नहीं जाना या बड़ के नीचे नहीं जाना, क्योंकि ऑक्सीजन देता है 24 घंटे। तो उसमें आकर के सब आत्माएं रात को विश्राम करती हैं। अंडज उद्भिद स्वेदज जरायुज, क्षितिज के भूत प्रेत पिशाच राक्षस, और स्वर्ग से चले आए किसी कारणवशात तो रात को रुकना पड़ा तो देवता भी उसी पर रुक जाते हैं। और यह भी सनातन धर्म का सिद्धांत है कि जब धरती पर आते हैं तो नारायण निवास इसी वृक्ष पर करते हैं। अश्वत्थो परिराजते हरि, तो विराट वृक्ष है। और गिद्ध का भी घोंसला है, तोता का भी है, कीर का भी है, कारंड का भी है, सब वृक्ष हैं। और सब बिना लड़े झगड़े, बिना एक दूसरे पर कीच उछाले, बिना एक दूसरे को छोटा बड़ा कहे, बिना किसी को कम बेशी कह करके अपमानित किए, बिना एक दूसरे पर आघात, आक्रमण, आलोचना, आक्षेप किए, उस विराट वृक्ष पर सब रहते हैं। प्रातः होते ही सब उड़ने के लिए, दाना लेने के लिए आकाश, विराट आकाश में चले जाते हैं। संध्या होते ही सब अपने घोंसले में लौट आते हैं। ऐसे ही
यह विराट सनातन धर्म एक बड़ा वृक्ष है जिस पर सब धार्मिकों ने, संप्रदायों ने, उपासकों ने अपनी अपनी उपासना के घोंसलों का निर्माण किया है और अपनी अपनी उपासना में, अपने अपने रस में, अपने अपने इष्ट में, अपने अपने गुरु में, अपने अपने भाव में, अपने अपने प्रकार की पद्धति में, परंपरा में और परिवेश में सब अपना अपना साधन कर रहे हैं, अपना अपना भजन कर रहे हैं। किसी को किसी से, और जहां तक हमको थोड़ा सा ज्ञान है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में इतिहास के विद्यार्थी रहे, उस दृष्टि से दर्शन शास्त्र के भी विद्यार्थी रहे, हमारे यहाँ धर्म के नाम पर कोई कलह, क्लेश, खून कभी नहीं बहा। हमारे इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। तो क्यों कि हमने अंतिम रूप में धर्म का अर्थ ही एक स्वीकार किया। अगर उपनिषदों के आधार से इस धर्म का अर्थ आप जानना चाहो तो बंधुओं, धर्म का एक ही अर्थ है प्रेम। बाकी अर्थ तो हमारी व्याकरण इतनी संपुष्ट है कि हम स्वर्थ कर दें, धारणात् ना हूं, धृतिनाथ, चाहे इतने अर्थ कर दें धर्म के, लेकिन नित्यार्थ जो उसका है दो ही हो सकते हैं, एक साध्य में, एक साधन में। साध्य पर तत्व में उसका अर्थ है प्रेम और साधन में उसका अर्थ है स्वभाव। तुम्हारा धर्म क्या है? कोई से कहे तो पहले ये पूछो कि अच्छा आग का धर्म क्या है? जलना। अगर आग अपना स्वभाव छोड़ दे जलना तो क्या हो जाएगी? राख। पानी का स्वभाव क्या है? बहना। अगर पानी अपना स्वभाव छोड़ दे तो बस स्वभाव त्याग से ही उसका विरूपता हो जाएगी। जो पानी पी सकते हैं, जो गर्मी को शांत कर सकती है, वो बर्फ तो नहीं कर सकती, लेकिन और फिर वो अपने ही स्वभाव में लौटेगी, पुनः बर्फ पानी हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे उपनिषदों में बंधुओं एक ही सिद्धांत स्वीकार किया, बृहदारण्यक में और ईशावास्योपनिषद में, कि जीव का जो शाश्वत स्वभाव है वो है आनंद, और उसको प्राप्त करने और उसका जो प्राप्तव्य है वो है केवल सत्य, और उसकी जो पद्धति है वो है त्याग। सत्य, आनंद और त्याग, इन तीनों को एक कर दो तो उसका नाम है प्रेम। ये कौन कितने सहमत होंगे कि नहीं होंगे उसका दायित्व तो नहीं है अपने ऊपर, लेकिन अपनी औपनिषदिक व्याख्या प्रेम के विषय की है। उसमें सत्य है, शिव है और सुंदर है। उसमें भक्ति है, वैराग्य है और ज्ञान है। उसमें सत्य है, स्वभाव है और त्याग है। उसमें इष्ट है, गुरु है और उपासना है। ये सब प्रेम वर्त में है, और इसलिए प्रेम स्वाद का विषय है, प्रेम विवाद का विषय नहीं है। प्रेम का स्वाद लिया जा सकता है, क्यों कि प्रेम की नशा में हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन जाति के हैं, कौन वर्ण के हैं, कौन आश्रम के हैं, किस परंपरा के हैं, हम किस योनि में हैं। हमारे यहाँ के सिद्धांत में
कागभूषण काग योनि में, और नंदीश्वर वृषभ बैल की योनि में, और गरुड़ पक्षी की योनि में, और परमहंस गुरुदेव शुकदेव तोता की योनि में भजन करते हैं। इसलिए प्रेम में योनि का भी स्मरण है ना? हाँ, ऐसे बंद कर। ये भी स्मरण नहीं रहता, केवल स्मरण कितना रहता है कि एक हमारा है, एक के हम हैं। जीव की ईश्वर के प्रति सर्वात्म शरणागति, जीव की ईश्वर के प्रति संपूर्ण निर्भरता, जीव को ईश्वर का संपूर्ण आधार, और जीव के अंतःकरण में ईश्वरीय स्वभाव जो आनंद है उसका संचार हो। बोले कैसे हो? बोले एक ही उपाय है, हरिस्मरणम। भगवान को स्मरण करने से, हम बहुत बार शायद कह चुके हैं, अब रोज बोलते हैं, पता नहीं कहाँ क्या कह दिया। ये स्मरण शब्द संस्कृत का बड़ा गंभीर शब्द है, छोटा सा शब्द है स्मरण। ये शब्द क्यों रखा है? बोले यही हमारा तुम्हारा जीवन है। हमारे तुम्हारे जीवन में अगर अपने इस मनुष्य जीवन को यदि ऑपरेट करो और इसमें से अगर देखो तो क्या भरा है? एक तो स्मर भरा है, स्मर माने कामनाएं भरी है, काम भरा है। एक रण, स्मर रण, एक रण भरा है, रण द्वंद्व स्ट्रगल्स, एक एम्बिशंस डिजायर्स, ऑलवेज डिजायरस हो रहे और छोटे होते जा रहे, सूखते जा रहे। लगी हुई जोंक जैसे खून पी लेती है और लगी हुई दीमक जैसे लकड़ी को खोखला कर देती है, इन कामनाओं ने जीव को खोखला भी कर दिया है और रसहीन भी कर दिया। तो स्मर भरा हुआ है, रण द्वंद्व भरा हुआ है, और मरण मौत भरी हुई है। और स्मर अस्मिता अभिमान भरा हुआ है। हमारे पास केवल प्राइड, हमारे पास में हमारी डिमाइन मृत्यु है ना, और हमारी एम्बिशंस, डिजायर्स और स्ट्रगल्स। चाहे कितने भी बड़े विद्वान हो, चाहे किसी तरह के कितनी भी तुम्हारा कितना बड़ा प्रेस्टीज हो, कितनी बड़ी रेपुटेशन हो, कितनी बड़ी तुम्हारा इम्प्रेशंस हो, कितनी बड़ी कुछ भी हो, लेकिन इस सारे जीवन को अगर टटोलो तो स्मर, रण, मरण और अस्मिता, अहंकार ये भरा हुआ है। और ये जब तक निकलेगा नहीं, सब कुछ हो सकते हो, उपासक नहीं हो सकते। उपासना परिवेश में, उपासना क्यों? एक बड़ा भारी पत्थर किसी के माथे पर रख दें और फिर उससे कहें जरा सरको, जरा सरको। उपासना माने सरको, जरा उधर सरको ना। उपासना शब्द का क्या अर्थ है? महाराज इतना थोड़ी ही उपासना का अर्थ। उपासना का अर्थ है सरकना, जरा दम लगा के सरको। कैसे सरक रहे? दम लगाओ। बोले पत्थर बने हुए कैसे सरकेंगे? उपासना में कौन सरक सकता है? जिसके माथे पर अभिमान, जिसके माथे पर ख्वाहिश है, जिसके माथे पर द्वंद्व और जिसके माथे पर मृत्यु खड़ी हुई है। कैसे सरक सकता है? उसका बोझा उतरे ना। तो लेकिन उपासना कहती है कि सरको। कहां सरको? बोले इन चारों के पास से तुम आत्मा के पास सरको, क्योंकि आत्मा ही एक ऐसा बिंदु है
सब चित्त बिंदु है जहां इन चारों का प्रवेश नहीं है। साधारण शब्दों में कहो, तुम अपनी इन परिस्थितियों के और अपने इन लोगों के पास में से भगवान के पास सरको। तुम जहर के पास से अमृत के पास सरको, तुम अंधेरे के पास से तुम प्रकाश के पास सरको। ये कौन कह रहा है? मैं थोड़ी कह रहा हूं। सत्यपाल समझे हमारे गुरु जी ने कहा है, सर्क वाले गुरु जी क्या कह रहे हैं? वो कौन कह रहा है? जो ये कह रहा है कि सर्को, उसका नाम है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? गीता उपनिषद है। गीता क्या कह रही है? सर्को अर्जुन, इस निरानंदता, इस दुर्बलता से महात्मगम पार्थ, इस कीमता को छोड़ के सरक, इधर हट। महाराज युद्धाय कृत निश्चय। महाराज कह रहे हैं, बोले कहां सरके? बोले सर्व धर्मान परित्यज्य, सरक जल्दी। बोले कहां से? बोले व्यवहारों से। धर्मान व्यवहारों से, व्यवहार करते करते पागल हो जाएगा, तू खत्म हो जाएगा, व्यवहार खत्म नहीं होंगे। व्यवहारों के पास से सरक। किसके पास? बोले मेरे पास। तू जो बहुतों में एकम, एकम को इन्वर्टेड कॉमास में करो। एकम इन्वर्टेड कॉमास में है। बोले एक का अंक, मैं एक जो है। बोले एक का क्या मतलब है? बोले है तो दो ही, लेकिन संगत नहीं है। कैसे? बोले अगर एक का अंक लिखो है और उसके पहले 0 0 0 0 0 0 लिखो, 0 का क्या अर्थ है? माम एकम उपासना अग्रे भव। तुम जो मेरे पीछे पड़े हुए हो, इसलिए निरर्थक हो रहे हो। 0 की कोई कीमत नहीं है। नेक मेरे पीछे से सरक कर मेरे आगे आ जाओ तो तुम कृतार्थ हो जाओगे। तुम्हारा शून्य कृतार्थ हो जाएगा, मेरा एक संपन्न हो जाएगा, मैं 10 हो जाऊंगा। और कोई एक बिंदु है, 4 बिंदु है ना, 4 बिंदु रखोगे 1 लाख हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और बिंदु बढ़ा दोगे 1 लाख हो जाएगा। एक की कीमत, एक अंक की कीमत जैसे शून्य बढ़ाते जाते हैं, ऐसे मुझ ईश्वर की कीमत को केवल मेरी शरणागत ही बढ़ाते जाते हैं। इसलिए ये जो प्रपत्ति है, भगवत शरणागति है, भगवत आश्रय है, ठाकुर जी के ऊपर जो निर्भर होना है, अन्यावलंब, अन्याश्रय, अन्याधार परित्याग करके भगवान के आश्रय में आना कोई मजहबी बात नहीं है, कोई सांप्रदायिक बात नहीं है। ये कुछ सिर्फ सिरों की या कुछ दकियालूसों की बात नहीं है। ये तत्वज्ञानियों की, तत्ववेत्ताओं की और दार्शनिकों की बात है। क्योंकि तुम शून्य हो। तुम्हारा क्या अर्थ है? न तुम गर्मी सह सकते, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो हो, क्या कह सकते हो? तमोगुण आ गया तो तुम क्या हो जाओगे? रजोगुण आ गया तो क्या हो जाओगे? और सतोगुण हो गया तो क्या हो जाएगा? अगर बात खत्म हो गई तो क्या हालत होगी? बात बढ़ गई तो घेंटुओं में दर्द होगा, कोहनियों में दर्द होगा, दवाइयां खाते रहोगे, इंजेक्शन लेते रहोगे और दूसरों को खाते पीते देख के जलते रहोगे। इसलिए कब बिगड़ गया? पित्त बिगड़ गया तो महाराज ये क्या हो? तो शून्य हो। और शून्य को कहां? जो रिश्तेदार आएगा, जो मित्र आएगा, जो जान पहचान वाला आएगा, वो कुछ नहीं दे जाएगा, तुम्हें एक प्रॉब्लम दे जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक समस्या दे जाएगा।
एक चिंता दे जाएगा। तुम बड़े आनंद में बैठे हुए हो, कोई ऐसी बात सुना देगा कि तुम सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाओगे। तुम्हारे दिमाग में ऐसी तरंगें, वेव्स पैदा हो जाएंगी, अरे यार क्या आ गया, आफत आ गया, हम यहाँ ऐसे अपने मजे भजन में बैठे थे, ये हमको सुनाने की क्या जरूरत थी। तो जैसे शांत सरोवर में ईंट मार दे तो लहर उठे, ऐसे भीतर के शांत सरोवर में कोई शब्द की ईंट मार देता है तो महाराज वो सारी ऊपर की जो आवरण फट करके अनावश्यक तरंगों का उत्थान हो जाता है। इसलिए देखो हम विशेष प्रयोजन से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अवसर पठिता वाणी गुणगण रहिता भी शोभते पुंसाम। बात मौके की होनी चाहिए, चाहे वो थोड़ी सूखी हो। और बात एक और भी है कि बहुत मीठी मीठी खाते हुए थोड़ी चटनी नहीं चाटोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, जी बर्दाश्त नहीं करेगी। थोड़ी सी नमकीन चटनी खानी चाहिए, भक्त लोग जरा गुस्सा नाराज हो जाते हैं। तो लेकिन क्योंकि आजकल प्रातः काल बहुत मीठा चल रहा है, अति माधुर्य है वृंदावन का। तो ये अपने इस शून्य को, शरणागति का क्या मतलब है, अपने इस शून्य को, शून्यायतम कृतम सर्वम खलमिदम वेदांत कहता है, ये शून्य है सब। शंकराचार्य कह रहे हैं कि जगत शून्यम, जितना स्थूल है, जितना ऐहिक है, पार्थिव है, मैटर है, मटेरियल है, इट्स जीरो, नथिंग एल्स। लेकिन क्या करो, इसको आनंदमय करो, चिदानंदमय करो, सच्चिदानंदमय करो। कैसे करो? बोले इसी शून्य को जैसे एक के अंक के आगे रख देते हो, श्री कृष्ण के चरणों में रख दो, है ना। श्री रघुनाथ के चरणों में रख दो। ये तो नारायण है, कृष्ण राम कोई वैसी दो थोड़ी बात है। तो 1000 नाम है विष्णु सहस्त्र नाम में। भागवत में अनेक जगह पर कृष्ण के लिए राम शब्द का प्रयोग हुआ है, राम के लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। ये तो महाराज ठाकुर जी एक है, अवतार लेते हैं, यानी नीचे आते हैं। अवतार का मतलब स्तर पर आते हैं, तुम्हारा जो लेवल के लिए जाकर के कराती है। हाँ, तुम्हारा भगवान भी कहता है, अर्जुन भी कहता है, साधी माम त्वाम कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म समूह चेतः निश्चयस्यानिश्चितम ब्रूहितम में शिष्यस्ते हम साधी माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, इससे बड़ा भी कोई संबंध हो सकता है? कोई किसी की शिष्या हो जाए, कोई का शिष्य हो जाए, 100 बेटे का सार खींचा जाए तो एक शिष्य बनता है। नाद संतति से, ये देव संतति से, बिंदु संतति से, ये नाद संतति का महत्व तो बहुत बड़ा है। क्यों? कि उसको पिता अपनी जमीन जायदाद देता है और अपने शिष्य को अपना संपूर्ण ज्ञान का भंडार दे देता है। उसको चैतन्य मिलता है, उसको जल मिलता है, उसको व्यवहार मिलते हैं, इसको परमार्थ मिलता है। उसे स्त्री मिलेगी, बाप ब्याह कर देगा, बेटा ले पुत्र हो जाएगा, उसे संसार मिलेगा, इसे नंद कुमार मिलेंगे। उसका महत्व, नाग संतति का महत्व है। और उसमें ही सबसे बड़ी बात है, देखो बात को, कि ये जो हमारे भीतर भरे हुए हैं, भाषण देना सरल है, पर भीतर अपने को टटोल कर देखें तो केवल इन 4 ही चीज नहीं भरी हैं, 2 चीजें और भी भरी हुई हैं। एक कोने में अपने मन को टटोलो, उसके लिए अध्यात्म बड़ा आकुल है। वो 2 चीज क्या है?
बोले एक शिकायत और एक नफरत। गिला संस्कृत में कहते हैं गिला ग्लानिश्च, नफरत का मतलब गिलानी और शिकायत का मतलब गिला। तो ये दो चीज और आ गई, गिला और गिलानी। और भैया जी जब सूरज उदय होता है तो अंधेरा नहीं रहता, जब अंधेरा रहता है तो सूरज नहीं रहता, आमने सामने नहीं हो सकते। जब जब जिंदगी में नफरत घुस आती है तो मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं रह जाती है ना। और जब जिंदगी में मोहब्बत आ जाती है तो नफरत के लिए कोई अवकाश नहीं है ना। लेकिन हम लोग दोनों की पल्ली पकड़ना चाहते हैं। हम नदी में किनारे पर नाव पर बैठ तो गए हैं, लेकिन एक हाथ से किनारे का खूंटा पकड़े हुए हैं और एक हाथ से पानी की लहर पकड़े हुए हैं। जब पानी उधर खींचता है तो खूंटा इधर खींच लेता है, जब खींचा इधर तो महाराज दोनों जगह हमारी स्थिति होने के नाते हम केवल कोल्हू के बैल की तरह से यह तो दावा कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं कि हम चल रहे हैं। लेकिन उस कोल्हू के बैल से पूछो कि चल तो सुबह से रहे हो, लेकिन मंजिल कितनी तय की है, आए कितने हो। जिस दिन से माला पकड़ी थी, भजन किया था, जिस दिन से चलना शुरू किया था, जरा नजरे अंदाज तो करो कि कितनी कहाँ हो, कितने आ गए हो, क्या अटेन किया, क्या अचीव किया, क्या एडमायर किया, कहाँ अपने को एस्टेब्लिश किया, है ना अपना। इसलिए चलना है तो सावधानी से, ज्ञान के साथ, सावधान होकर के, सारे के सारे विज्ञान को समन्वित करके, आत्म विवेक को लेकर के। और इन सब के लिए भैया देखो एक ही बात कह देते हैं, जनक राज जी से हमने इशारा किया, यही कहो आजकल कली काल में कोई बात भगवान ने बारहा के रूप से कही, कोई भगवान ने नृसिंह के रूप से कही, कोई भगवान ने कच्छप के रूप से कही, कोई भगवान ने हंस के रूप से कही, कोई भगवान ने कपिल के रूप से कही, कोई भगवान ने हयग्रीव के रूप से कही, कोई भगवान ने श्री राम के मुख से कही, कोई श्री कृष्ण के रूप में कही, कोई भगवान बुद्ध के द्वारा कही, कोई ऐसे और भी जितने भी हैं। कोई बात भगवान ने मोहम्मद के मुख से कही, कोई क्राइस्ट के मुख से कही, कोई कोई नानक के मुख से कही, कोई दादू के मुख से कही, कोई बात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से कही। ठाकुर जी नया रूप और नया मुख से नई बात कहते हैं, नए युग और लोगों की नई तवज्जो को देख करके, है ना। तुम्हारे खांचे में किसी आदमी के पीछे पागल होके क्यों दौड़ते हो? आज्ञा गुरु नाम व्यभिचारणी, गुरु के शरीर के पीछे काय को पड़े हो? गुरु की आज्ञा का अनुकरण करोगे तो वैकुंठ में जाओगे, नहीं तो शरीरों को छोड़ करके आए हो और शरीरों में ही रुके रह जाओगे, है ना। उसका कोई लंबा चौड़ा लाभ होने वाला नहीं है भैया। देखो जो सच्चाई की बात है और स्वार्थ की बात में तो 100 लपेट हैं और 100 लपट है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि कलिकाल के जीव के लिए भगवान रामानुज कहते हैं, भगवान वल्लभाचार्य कहते हैं, भगवान श्रीमन निम्बारकाचार्य चरण कहते हैं, सबरे संत कहते हैं, सर्वाचार्य प्रवर्या सर्वेति वदंती, सब कहते हैं कि हरिस्मरण करो, हरिस्मरण करो, हरिस्मृति सर्व विपद विनाशनी। हरिस्मृति से बुद्धि स्वच्छ भी होगी, बुद्धि से संपन्न भी होगी, सत्व शुद्ध भी होगा, संपन्न भी होगा, मन शुद्ध भी होगा, सिद्ध भी होगा, आत्मा सिद्ध भी होगी, स्वस्थ भी होगी, साक्षात्कार भी हो जाएगा। बोले हरिस्मरण करने का कली काल का तरीका क्या है? इसको पोषण करने के लिए
जब अकेले में बैठो, एकांत में बैठो, रसिकों में बैठो, तब कोमलकांत पदावली क्या आनंद देती है। जब समाज में बैठो, समूह में बैठो, तब भगवान की भद्र लीलाओं का गान करो। जब और भी अपने एकांत में बैठो, तब ठाकुर जी के नाम का जप करो, यही महामंत्र का जप करो। और जब जनकराज और बनवारी और महाराज रवि और ये हीरालाल और ये हमारे दुग्गल और ये बच्चा सब लोग बैठते हैं बाजा लेकर, तबला लेकर, सारंगी लेकर, सरोद लेकर, मृदंग लेकर के, तब उसका संकीर्तन करो। लेकिन जब हम जैसा कोई आपकी सेवा करने के लिए आ जाए, तो फिर तुम बैठो और भगवान का गुण कीर्तन करो। अब गुण कीर्तन के दो विभाग हैं, या तो भगवान का तत्व श्रवण करो, क्या महत्व है, क्या लीला है, क्या सब तर्कों का शमन करने वाला वेदांत वेद्य, सांख्य वेद्य, वैशेषिक वेद्य, योग वेद्य सिद्धांतों को सुनो। और जब अनन्य मुद्रा में हो, तब ठाकुर के उस रस ब्रह्म का चिंतन करो। नहीं तो तत्व, ये जितने रवि और इनके पद हैं, ये रस ब्रह्म का संकीर्तन है। जो हम सरी से लोग सिद्धांत करते हैं, ये तत्व ब्रह्म का चिंतन। तत्व ब्रह्म से शुद्धि होगी, रस ब्रह्म से सिद्धि होगी। है तो वही साध्य, लेकिन अवसर। हाँ, ऋतु क्रतुम को कहावत है कि ऋतु के मुताबिक क्रतु करो। क्रतु माने यज्ञ। कोई जो काम करो वो ऋतु के अनुसार। आज आम खाओ तो ठीक है, लेकिन तुम बड़े आदमी हो तो क्या बंबई से मंगवा लो तो की आम। कहने को तो है आम है, कहा कि बंबई से आया है, पर स्वाद क्या है इसमें? क्योंकि स्वाद तो आम का नहीं है, स्वाद तो बसंत का है, स्वाद तो पदार्थ का थोड़ा ही है, स्वाद तो कृपा का है। तो कृतुभूति है। और ये परम कृपा का यही परम फल है कि स्मरण करो, इस स्मरण को निकालो, इस रण को निकालो, इस मृत्यु को, अपने मृत्यु के डर को निकालो, इस अहंता को, अभिमान को निकालो, इस नफरत को निकालो, इस शिकायत को निकालो। बोले कैसे निकालो? बोले इसका एक उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवन नाम संकीर्तन ही कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा हरेर्नामैव केवलम। केवल भगवान, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इसलिए भगवान नाम संकीर्तन करो, भगवान नाम का जप करो, उसी का स्मरण करो, सब चिंता के बादल और उसका कोहरा सब छट जाएगा। और भीतर का डूबा हुआ स्वरूप सूर्य की तरह उदित हो करके तुम्हारी सही दिशाओं को प्रकाशित कर देगा। और उनकी किरणों से तुम्हारे मुरझाए मन के कमल खिल जाएंगे और संतों के भौरे आ जाएंगे। उनकी संगत में भगवत लीला रस का स्वादन करने का स्वरूप और सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। आज के युग के लिए, मानव मात्र के लिए जो अपेक्षित है, वो पूज्यपाद महाराज जी के द्वारा हम सब लोगों ने श्रवण किया है। पूर्व में भी महाराज जी के ही पद चिन्हों पर चलते हुए आपसे निवेदन किया था, भैया जीवन का अगर रस लेने का कोई साधन लेना है, कोई साध्य लेना है, तो उसके लिए वो देखना पड़ेगा क्या हमारे जीवन में वो निभ सकता है। बड़े बड़े साधन गोस्वामी जी ने भी वो पद के मेरो तो राम नाम, मेरे माए बाप दो आखर, ये राम शब्द के रैर में मेरे दो माता और पिता हैं, दो शब्द मेरे माता पिता हैं। अब मुझे कोई ये थोड़ा कह सकता है कि मैं यतीम हूँ मेरा। इसलिए ये
तो महाराज एक लाइन में गोस्वामी जी ने क्या भर दिया है, केवल मात्र उसको जानने की और उसमें डूबने की जरूरत है और अपनी दृढ़ निश्चय आत्मिका बुद्धि उसमें लगाने की है कि नहीं बस यही करना है। अगर इस प्रकार से भटकते रहे, कभी किसी का आश्रय लिया, कभी किसी का आश्रय लिया। भगवान से अर्जुन ने कहा प्रभु आपकी बात समझ में नहीं आती, गीता का ज्ञान। भगवान ने कहा समझ आ भी नहीं सकती अर्जुन तुमको, क्या बात है। भगवान का श्रुति विप्रतिपन्ना थे यदा शास्त्री निश्चला समाधा वचला बुद्धि तथा योगम में वापसी। जब तुम्हें ये जितना भी कूड़ा करकट आज तक अपनी बुद्धि में भरा इसको निकालो तब मेरी बात समझ में आएगी। गिलास पहले ही भरा हुआ रस उसमें कैसे आ सकता है। परंतु पूज्यपाद महाराज जी के सामने कुछ कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, कुछ कहना भी नहीं चाहिए। गुरुजनों के सामने जो कुछ उन्होंने हमको दिया है सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। देखो बड़े बड़े साधनों का जिक्र ना करते हुए, इसको डिस्क्राइब ना करते हुए, महाश्री ने वही साधन हम सब लोगों के लिए कहा है जिसको बाल भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकता है, स्वस्थ भी कर सकता है, स्वस्थ भी कर सकता है, निर्धन भी कर सकता है, धनी भी कर सकता है। वो साधन क्या जिसको कुछ गिने गिने लोग कर सके। महाप्रभु जी की बड़ी कृपा है। परिकर में कहते हैं जाओ घर घर जाओ, नदिया के घर घर जाओ और तुमको कोई आटा देने आएगा, कोई चून देने आएगा, कोई दाल देने आएगा, कोई पैसा देने आएगा। तुम एक ही बात कहना, कहो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, अपना तो सर्वस्व राधा कृष्ण। अन्न धन मांगे नहीं, मांगे कृष्ण नाम। एक भिक्षा चाहते हैं तो तुम एक बार मुख से कृष्ण कह दो। महाप्रभु जी से कहा प्रभु एक बार कृष्ण कहने से क्या होगा। महाप्रभु जी का लाखों मन रुई का ढेर पड़ा हुआ हो, एक चिंगारी जैसे उसको भस्म कर देती है, तो क्या कृष्ण नाम की ये सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के आग्रहों को भस्म कर दे। ये महाप्रभु जी की बड़ी कृपा है जिन्होंने ये परम दिव्य साधन हम सब लोगों को प्रदान किया। अभी उस माध्यम से हम सब लोगों ने महामंत्र का गान किया। थोड़ी देर हरि बोल की ध्वनि होगी, उसी अंतर में आप सब लोग आप ठाकुर जी को भोग लगा दें और फिर पूज्यपाद महाराज जी के हस्तकमल से वही भगवत प्रसाद लेकर भगवान नाम लेते हुए अपने अपने आवासों को पधारें। इतनी ही केवल मात्र प्रार्थना आप सब लोगों के श्री चरणों में करता हूँ। ठाकुर जी को भोग लगा दो। हरि बोल की ध्वनि बनवारी लाल जी करते हैं, आप भी उसके साथ करो। हरि बोल।